क्या कुंती को उसका बच्चा कभी नहीं मिलेगा? ऐसे तो बेचारी वो मर जाएगी। फिर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में घुसाई धुआं? तो मेरे लिए मर चुके हैं आप। सुना सुना, मर चुके हैं तो मेरे लिए आप। मैं कुंती नहीं, पुष्पा हूँ, मन की पत्नी। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने बेटे को पाने की कोशिश करूंगी। माँ की ममता को रौंदकर जिन्होंने मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे दूर करने की कोशिश की है, मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। सरला दीदी, अगर मैं मर जाऊं ना तो मेरे बच्चे। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? कोई परेशानी की तो बात नहीं? नहीं नहीं, घबराने जैसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? जहां तक मुझे ज्ञात है वो एक बहादुर लड़की है और उसकी इच्छा शक्ति बहुत बलवती है। देखिए, मैंने उसे एडमिट तो कर दिया है, लेकिन चेकअप के बाद मुझे बच्चे की कंडीशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। कैसे कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब? ये सब तो मैं आपको रिपोर्ट्स आने के बाद ही बता सकता हूँ। आप लोग इंतजार कीजिए, रिपोर्ट्स आती ही होंगी। ईश्वर का ध्यान करो देवी, वो सब शुभ करेगा। हे प्रभु, कुंती के साथ कोई अनर्थ ना होने पाए। सुनो, नर्स से कहो कि ऑपरेशन की तैयारी करें। ओके? देखिए, हमें फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चा प्री मैच्योर है और उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। अगर हमने फौरन ऑपरेशन नहीं किया तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। जैसा आप उचित समझें, शीघ्र करें। ठीक है, तो मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूं। तब तक आप इस फॉर्म पर उस लड़की के पति या उनके पिता के सिग्नेचर करवा लीजिए। डॉक्टर साहब, ये सब करना जरूरी है? जी हाँ, ये एक अथॉरिटी फॉर्म है। अगर किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग होती है तो इसके लिए मैं और हॉस्पिटल जिम्मेवार नहीं है। देखिए, आप लड़की के घर वालों में से किसी के भी इसके ऊपर सिग्नेचर करवा सकते हैं। इवन आप चाहे तो उनके गार्जियन के सिग्नेचर भी चलेंगे। ये हस्ताक्षर आपको अभी चाहिए? जी हाँ, और वो भी ऑपरेशन से पहले। आप लोग सिग्नेचर करवाइए, तब तक मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूं। ओके? अब क्या करें? कौन करेगा सिग्नेचर? आप दुखी ना हो देवी, कुंती के पिता हैं। आप उनसे बात करके शीघ्र उन्हें यहां बुलाएं। विलंब ना करें देवी, ईश्वर ना करे कोई अनहोनी हो। नहीं, मैं अभी गजेंद्र से बात करती हूँ फोन पर और उसे बुलाती हूँ यहाँ। मैं अभी आई। क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? हेलो। हेलो गजेंद्र, मैं सरला बोल रही हूँ। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, सुना तूने? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तेरी हिम्मत कैसे होती है बात करने की मुझसे? वो
क्या बात है देवी? मैं सरला दीदी को ढूंढ रही थी। आपको पता है वो कहाँ है? वो किसी आवश्यक कार्य के लिए फोन करने गई हैं। दरअसल बात यह कि नर्स बता रही थी कि कुंती लगातार रोई जा रही है और बार बार किसी मन का नाम ले रही है। मैं कुंती की पीड़ा को अच्छी तरह से समझता हूं। ऐसे समय में हर स्त्री की इच्छा यही होती है कि उसके अपने उसके आसपास हों। जो समय चक्र में विलुप्त हो चुके हैं, उन तक उसकी पुकार भी नहीं सुनाई दे रही है। उसे शांत होना होगा। आप प्रतीक्षा करें। जी। ऐसा निर्दयी बाप मैंने आज तक नहीं देखा। उसने ये पता लगाने की भी कोशिश नहीं की कि आखिर बात क्या है। क्या हुआ देवी? क्या होना था वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरा नाम सुनते ही उसने फोन पटक दिया। आपने उन्हें बताया नहीं कि ये कुंती के जीवन मरण का प्रश्न है? बताती तो तब जब वो मेरी बात सुनता। उसने तो फोन काट दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। दुर्वासा कहीं का। क्रोध ना करें देवी, क्रोध ना करें। इस समस्या से निकलने का उपाय सोचें। क्या सोचें? अगर इस फॉर्म पर दस्तखत नहीं हुए तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा और कुंती के बाप के अलावा उसका कोई नहीं है। कौन सिग्नेचर करेगा? ये तो बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है। यदि विलंब हुआ तो कुंती के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत विचार किया तो जाना जो सरल, सहज और उचित मार्ग होता है, हम उसी पर ध्यान नहीं देते हैं। कहने को तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, किंतु हमारे जीवन में एक ही संबंध है जो कठिनाई पैदा कर देता है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूं देवी। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसे अपनी इच्छा से माँ बाप चुनने का अधिकार होता है? स्वामी जी, उस वक्त तो वो अबोध होता है। उसे तो ये भी पता नहीं होता कि कौन क्या है। बढ़ती उम्र के साथ जिन्हें देखता है और जिन्हें बताया जाता है कि यही माँ बाप है, उन्हीं को मानने लगता है। सही कहा देवी आपने। सहजता स्वीकार करने में है। ये संबंध, रिश्ते, नाते हम स्वयं बनाते हैं। यदि कुंती के पिता अपना दायित्व नहीं निभाएंगे तो क्या स्वामी जी? तो कुंती के पिता का दायित्व मैं निभाऊंगा। उस फॉर्म पे हस्ताक्षर मैं करूंगा। आपने तो सारी समस्या ही हल कर दी। ये लीजिए। देवी, प्रश्न कुंती और उसके बेटे के जीवन का है। मैं नहीं चाहता कि एक हस्ताक्षर के कारण उनके जीवन पर किसी प्रकार का कोई संकट आए। पता नहीं, आज पहली बार कुछ घबराहट सी हो रही है। ये कुंती के प्रति आपका मोह है।
आश्रम में दूसरी स्त्रियों से अधिक वो आपके स्नेह का पात्र रही है। सब ठीक हो जाए, यह ईश्वर से प्रार्थना है। सब शुभ होगा, आप चिंतित ना हो। ईश्वर की महिमा अपरंपार है। बहुत बहुत बधाई हो, बेटा हुआ है। क्या बेटा? बेटे की मां कुशल है ना डॉक्टर साहब? हाँ, माँ बेटी दोनों ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, प्री मैच्योर होने की वजह से बच्चा थोड़ा कमजोर है। डॉक्टर साहब, क्या अभी हम अंदर जाकर देख सकते हैं? नहीं, आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद हम ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में शिफ्ट करेंगे, तब जाके आप उनसे मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत वेलकम। बहुत बहुत आपको बधाई हो देवी। आपको भी बेटा। प्रणाम महोदय। स्वामी, तुम यहाँ? अरे मेरा घर है, कोई सरला का आश्रम नहीं है जहाँ तुम सुबह सुबह मुंह उठाए चले आए। महोदय, प्रातः काल की बेला में भी आपका चित्त शांत नहीं है। इतना क्रोध किस लिए महोदय? घर आया व्यक्ति तो अतिथि होता है। अच्छा, तो यहाँ तुम अतिथि बनकर अपना स्वागत सत्कार कराने आए हो? स्वागत सत्कार के लिए तो बहुत स्थान है महोदय, और मुझे इसका कोई लोभ भी नहीं है। फिर किस लिए आए हो, ये जानते हुए भी कि मैं सरला और उसके आसपास के लोगों से नफरत करता हूँ? सचमुच आप में इतनी घृणा है कि आपने अभी तक मुझे बाहर खड़ा रखा है। अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे महोदय? आइए। धन्यवाद। हाँ, बोलो, क्या बात, क्यों आए हो यहाँ? ईश्वर ने हम प्रत्येक को विशिष्ट उद्देश्य से रचा है। जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं जहां हमारी भूमिका बदल जाती है। जो दायित्व आपने निभाना था वो मैं निभा रहा हूं। ये अपना प्रवचन अपने पास रखो स्वामी, बाद में कहीं और काम आ जाएगा। मुझे सीधा साधा जवाब दो, तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? तुम्हें सरला ने नहीं भेजा है? कल रात भी वो बार बार फोन करके मुझे तंग कर रही थी। मैं स्वयं की इच्छा से आया हूं महोदय। आपके लिए शुभ समाचार लेकर बधाई देने आया हूं। बधाई? किस बात की बधाई? आपकी पुत्री कुंती ने आपके वंश को आगे बढ़ाया है। कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया है। आप नाना बन गए हैं। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। वाह स्वामी वाह, स्वामी का चोला पहन के भी ओछी हरकतें करते हो। मेरे जले पे नमक छिड़कने आए हो। आप अपने साथ साथ मेरा भी अपमान कर रहे हैं। इतना अहंकार, इतना घमंड किस लिए महोदय? किस लिए? पिता होकर भी पिता का धर्म नहीं निभाना, अपने दायित्वों की उपेक्षा। वो बेचारी दर्द से कराती रही अस्पताल में। डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन के लिए आपके हस्ताक्षर मांगे तो आपने फोन काट दिया। वो मेरे मुंह पर कालिक पोत कर गई है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। रिश्तों का अंत इतनी आसानी से होता तो हर कोई सरलता से मुक्त हो जाता। आपने ये नहीं सोचा
कि ऐसे में कहीं कुंती की मृत्यु हो गई तो उसी दिन मेरे लिए मर गई थी स्वामी, जिस दिन वो ये घर छोड़ के गई थी। घर छोड़ने के लिए आपने कुंती को विवश किया था। अगर उसे पिता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता तो उसे ऐसी पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। और जो दर्द, जो तकलीफ उसने मुझे दी है, उसका क्या? किस तकलीफ की बात कर रहे हैं आप महोदय? किस तकलीफ की? तकलीफ तो आपको उस दिन होगी जिस दिन आप प्यास से तड़प रहे होंगे और आपके आसपास कोई आपको पानी पिलाने वाला नहीं होगा। महोदय, पुत्री सुख बड़े भाग्यवानों को मिलता है और आपने वो खो दिया है। कोई नहीं चाहिए मुझे, मैं अकेले जी सकता हूं। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीना कोई जीना नहीं होता है महोदय। और आपको भ्रम है कि आप जी रहे हैं। आप जी नहीं रहे हैं, आप सिर्फ सांसें ले रहे हैं। स्वामी, मेरे ही घर में आकर मुझे ही ताने दे रहे हो तुम? अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं जरा भी लिहाज नहीं करूंगा। आपने तो अपनी पुत्री का भी लिहाज नहीं किया, एक स्त्री का भी ध्यान नहीं दिया, तो आपसे भला मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? निकल जाओ, निकल जाओ यहां से, वरना क्या? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कुंती की कमी ने तुम्हें खोखला कर दिया है। अब तुम इन दीवारों में बंद कंगाल हो, कंगाल। जो इस घर की परी थी वो तो उड़ गई है। अब जीवन भर तुम प्रायश्चित करोगे, सिर्फ प्रायश्चित।